सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ से हम 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे और इसी तरह के एक प्रश्न जो है टेट के एग्ज़ाम में, चाहे आप सीटेट का तैयारी करते हैं, जेटेट का तैयारी करते हैं, यूपी टेट का तैयारी करते हैं या किसी दूसरे राज्य का किसी भी टेट तरीका परीक्षा का तैयारी करते हैं, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत वीडियो को देखिए, 50 क्वेश्चन एकदम आज क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले बोलेंगे कि सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे, है ना। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या चीज़। तो पहले देखिए, टाइलर जो बोला है, टाइलर ने कहा है कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व के लक्षणों की माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। कहने का मतलब है कि उपरोक्त जितना व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है, टाइलर के अनुसार उपरोक्त जितना भी बात किया है, इसमें सबके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में सभी मनुष्य, सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आकार में भिन्न होते हैं, स्वरूप में, शारीरिक कार्य में, उसकी क्षमता में, बुद्धि में, उपलब्धि में, रुचि में इत्यादि सभी प्रकार से एक बालक दूसरे बालक से कंप्लीट रूप से वो क्या होता है, भिन्न होता है। भिन्न होता है मतलब अलग रहता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के संतान भी क्या होते हैं कि समान नहीं होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। और उसी तरह स्किनर ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्किनर का यह परिभाषा। उसने कहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है, याद रखेंगे, पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी हम उसको माप सकते हैं, उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, यह स्किनर का कहना है। अगला विद्वान फिर कहता है क्या, कार्टर वी गुड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को, यह ध्यान रखिएगा, एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाई जाने वाली भिन्नता है, जो संपूर्ण रूप में वे सारे भेद व अंतर हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक परिभाषा और देखेंगे अभी हम लोग जेम्स ट्रेवर के अनुसार। उसके बाद प्रश्न में आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जेम्स ट्रेवर कहता है, औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। अब चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक भिन्नता होना, सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है समान होना, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है कि सभी व्यक्तियों में व्यक्तित्व समान तो होता ही नहीं है, तब व्यक्तिगत विभिन्नता होगा का। अभी हमको आगे देख रहे हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता, सिर्फ दो ही व्यक्ति का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। विश्व में, संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी बालक हैं, सब में ये भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ तीसरा आंसर होगा, जो किन्हीं दो व्यक्तियों में, चाहे अनेक व्यक्तियों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से विभिन्न तरह से जो भिन्नता होता है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा किसने दी? ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने या फिर टर्मन ने? याद रखिएगा, गाल्टन महोदय ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया? अब सिंपल सा बात है, जिसने परिभाषा सबसे पहले उसकी अवधारणा दी, वही सबसे पहले समझाने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन देखिए, जेम्स ट्रेवर नहीं, स्किनर नहीं, टाइलर नहीं, या फिर गाल्टन। यहाँ पर देखिए, गाल्टन ने सबसे पहले इसकी अवधारणा को दिया था, इसलिए यही ने सबसे पहले इसको समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ में,
एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या कौन सा एरिया हो सकता है। रुचि भी हो सकता है, सीखना भी हो सकता है, चरित्र भी हो सकता है, उपरोक्त में से सभी। और ये एकदम आसान सा प्रश्न है, चौथा होगा आंसर। आगे चलिए देखिए 5वां प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। आप ही शिक्षक बनेंगे, टेट पास करेंगे तो आप समझिए कि एक अध्यापक के रूप में पढ़ाने के समय सबसे क्या ध्यान हमको देना है क्लासरूम में, विषय वस्तु पर, या विद्यार्थी की आयु पर, या व्यक्तिगत विभिन्नता पर, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। याद रखेंगे यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एक क्लास में मान लिया जाए 50 बच्चा है, तो 50 बच्चा में सभी बच्चा का लर्निंग क्षमता जो है, यानी लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की क्षमता एक जैसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं, और 2-4 बच्चे ऐसे 50 बच्चे में हो जाएंगे कि बहुत तेज़ हैं, जो कि आपको एक बार क्लासरूम में किसी भी तरह कोई भी भाषा में पढ़ा दीजिए तुरंत सीख लेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 2-4 कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कितनों पढ़ाइए उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे कमज़ोर बच्चे की पहचान करना है, और आपको ये दिमाग लगाना है कि उसको हम कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक सफल शिक्षक तभी होगा जब सबसे कमज़ोर विद्यार्थी की पहचान करेगा और उसके लेवल तक उतर के उसको समझा दे। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलिए देखिए 6ठा प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है, क्या है? आर्थिक स्थिति, वंशक्रम, बौद्धिकता या सामाजिक स्तर। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का इनमें से सबसे प्रमुख कारण जो है हेरिडिटी है। 7वां प्रश्न में देखिए, बालक की विभिन्नता उद्दीपनों का परिणाम है, यानी बालक में जो विभिन्नता पाया जाता है उसके उद्दीपन का परिणाम है। यह कथन किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, जर्सील्ड ने, या फिर गैरिसन ने। तो याद रखिएगा इस कथन को गैरिसन ने कहा है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है आंतरिक भिन्नता, बाह्य भिन्नता, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता आंतरिक रूप से भी होती है और बाह्य रूप से भी होती है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन 3 सही होगा। आगे चलिए देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है, ठीक है, वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, या इनमें से सभी। तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, इसमें से एकदम आसान प्रश्न है, उपरोक्त में से सभी होगा, आंसर 4 होगा इसका। देखिए 10 में कहता है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करने का मतलब है कि कुछ बच्चे विद्यार्थी जो है, मान लीजिए कि क्लासरूम में सीमा एक लड़की है जो कोई भी चीज़ को तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना उसको नहीं समझती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें भिन्नता है। तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि क्या है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाया जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट पहला ही ऑप्शन सही होगा, निरंतरता, अंतर संबंध, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए 11 प्रश्न में। 11 में कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, यानी शिक्षण लर्निंग प्रोसेस में जो हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात इनमें से क्या है, क्या क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बनाया गया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऐसा ही बनाया गया है, गलत है, ऐसा कैसे होगा? देखिए इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी नहीं होगा। आगे चलिए, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, ठीक है, और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। एकदम यह सही है, क्योंकि सब बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चा जल्दी सीखता है, कुछ बच्चा लेट से सीखता है, यानी उसकी जो मानसिक क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। चलिए आज का है 12 प्रश्न। आगे चलिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है ना? व्यक्तित्व में भिन्नता, अभिवृत्ति में भिन्नता, ऊंचाई में भिन्नता, या उपलब्धि में भिन्नता। तो याद रखेंगे इस चारों ऑप्शन में ऊंचाई में भिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। आगे देखिए 13 प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार है? रुचि, अधिगम, सामाजिक विकास में भिन्नता, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो होगा मेरा 13 प्रश्न में उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं।
आगे चलिए देखिए 14 में कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। कैसा होते हैं? वंशानुगत होते हैं या सामाजिक एवं आर्थिक होते हैं, संवेगात्मक एवं व्यक्तित्व होते हैं या पर्यावरण एवं वंशागत होते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत यहाँ होगा जो इसका आंसर होगा। आगे चलिए 15 प्रश्न में, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासित करना सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए स्पष्ट है प्रश्न में कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रदर्शित कब करता है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, इसका आंसर होगा। आगे देखिए 16 प्रश्न में, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, ये वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। आगे चलिए 17 में, इरफान खिलौने को तोड़ता है। चलिए एक लड़का है, बदमाश है, वो खिलौने के तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, यानी तोड़ने का कारण है, ठीक है, कि उसको तोड़ करके देखता है कि अंदर में कौन कौन सा पुर्जा है, ठीक, और तो आप इसको क्या कहेंगे, ठीक, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ठीक है, उसे समझाएंगे कि खिलौना का तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कोई कभी भी नहीं खेलने देंगे। याद रखेंगे कि यह आंसर 2 सही होगा, क्योंकि वो बच्चा बदमाश नहीं है, यहाँ पर क्या करता है कि वह तोड़ करके अंदर में कौन कौन से कल पुर्जा से वो वस्तु बनी है उसको देखना चाहता है और एक नया चीज़ सीखना चाहता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग उस जिज्ञासु को, बच्चा जो जिज्ञासु है उसको हमको प्रोत्साहित करेंगे। चलिए देखिए 18 प्रश्न में, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, फटाफट बनाइए, शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर व्यक्तित्व, चौथा आंसर होगा। आसान प्रश्न है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, रुचि, अभिवृत्ति आदि में भिन्न है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे कि अधिगम अक्षमता कहेंगे? आगे देखिए सीधा आसान सा प्रश्न है, इसको व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। 20 प्रश्न में, व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षण या फिर हमरा देखेंगे व्यक्तिगत इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण या अंतर्दर्शन विधि। तो यहाँ पर अंतर्दर्शन विधि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने का विधि नहीं है। आगे चलिए देखिए 21 नंबर में, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। याद रखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे इसको डिटेल में, बता भी चुके हैं, डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से यहाँ पर सभी होगा, ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, देखिए डेक्रोली, बिनेटिका, किंडरगार्टन या व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर देखिए व्याख्यान विधि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पर नहीं, क्योंकि व्याख्यान विधि में बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ रहते हैं और सीधा भाषण देते जाना है, व्याख्यान देते जाता है टीचर, ठीक है, जिसमें कौन कमज़ोर है कौन तेज है इसकी हमको जानकारी नहीं मिल पाता है, या कौन सा बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है इसकी जानकारी नहीं मिल पाता है। आगे चलिए 23 में, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है आनुवंशिक, वातावरण, शारीरिक, मानसिक विचारों का प्रभाव। उपरोक्त में से सही आंसर होगा, आसान सा प्रश्न है। आगे चलिए हमको 24 में, किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रूसो, फ्रोबेल, पेस्टालोजी या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्रोबेल इसका आंसर होगा, जो किंडरगार्टन प्रणाली को जन्म दिया था। बिनेटिका प्रणाली का जन्मदाता कौन है ना? कार्लटन वासवर्न, ओडिल डेक्रोली या डब्ल्यू एबर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बिनेटिका प्रणाली का जन्मदाता जो है, बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता क्या होगा? कार्लटन वार्सन होगा, कार्लटन वार्सवन। आगे देखिए 26 में, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने
व्यक्तिगत विभिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। कौन सा विद्वान है? 26 में कट गया, थोड़ा सा देखिएगा, वाटसन, गाल्टन, बीने या बुंट ने। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिया है गाल्टन ने दिया है, सबसे पहले यही बताया था। ठीक है, तो आंसर मेरा यहाँ पर दूसरा सही होगा। आगे चल देखिए 27 में, मानव जाति में वे कौन सी व्यक्तिगत निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताता है? पर्यावरण में अंतर, आनुवंशिकता में अंतर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, इसका आंसर होगा। आगे चलिए देखिए 28 में, मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं एवं विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विकास में योगदान दिया है ना। यह मत जो है निम्न में से किस विद्वान का है? तो यहाँ देखिए डेविस का, वाटसन का, स्काउट का, स्किनर का। डेविस का कहना है। अगला प्रश्न 29 में, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? जाति, वातावरण, जनसंख्या, लिंग भेद। यहाँ पर देखिए जनसंख्या होगा इसका आंसर, क्योंकि जाति के आधार पर हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता करते हैं, वातावरण के आधार पर करते हैं, लिंग के आधार पर करते हैं, जनसंख्या इसका आंसर होगा। आगे चलिए देखिए, बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? जन्मजात, याद रखिएगा, जन्मजात कारक पूछ रहा है। तो पर्यावरण, वंशक्रम, समाज और जाति धर्म। तो इसमें होगा जन्मजात, मेरा वंशानुक्रम से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 31, बालकों में प्रायः शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एकदम सही है कि वो बच्चा कितना सीखा है उसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ देखिए रुचि एवं निर्देशन, संवेगात्मक समस्याओं एवं आलस्य, बौद्धिक योग्यता, पूर्व अनुभव एवं प्रेरणा। उपरोक्त में से सभी होगा इसका आंसर। आगे चलिए 32, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। कैसे? आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। याद रखिएगा, इसमें भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर वह सीख सकता है कि वह बच्चा कितना तेज है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, उसका क्या भाग। ठीक है, 33 में, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, एक शिक्षक के रूप में सबको जानना चाहिए कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यता का ज्ञान। उपरोक्त में से सभी। अब हमको यहाँ शिक्षण की बात कर रहा है, तो हमको सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। अपना वेतन का क्या मतलब है, सहकर्मी का योग्यता उसका क्या मतलब है, उपरोक्त में से सभी नहीं। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना होगा। 34 में, किसी बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। याद रखिएगा, वंशानुक्रम, परिपक्वता, वातावरण, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि हमारा इसमें देखो वंशानुक्रम भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, परिपक्वता भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है, वातावरण भी है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 35 में, किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है उसके व्यक्तिगत विभिन्नता में भी भिन्नता आती जाती है। किसमें? शारीरिक विकास में भिन्नता आती है, मानसिक विकास में आती है, संवेगात्मक आती है। उपरोक्त में से सभी होगा इसका आंसर। आगे चलिए 36 में, अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? याद रखिएगा, सबसे अच्छे तरीका से कैसे वो माप सकता है। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, या विद्यालय की परीक्षाओं का परिणाम देखकर, या विद्यार्थियों को वाद विवाद करवाकर। नहीं, सबसे ज़्यादा तरीका से वो माप सकता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मानव स्वास्थ्य में व्यक्तिगत विभिन्नता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? ठीक है, देखिए, अंतरासर्गी ग्रंथियों का, शरीर रसायन का, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, इसमें उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 38, व्यक्तिगत भेदों को ज्ञात करने की विधि है। बुद्धिमापक परीक्षाएं, ज्ञानार्जन मापक परीक्षाएं, या
व्यक्ति मापक, संवेगात्मक परीक्षण या उपरोक्त में से सभी, और यही मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए हमको मेंटल टेस्ट करना है, ठीक है। स्वभावगत भेद, जो स्वभाव मतलब क्या होता है, मानसिक होता है, रुचि भी मानसिक होता है, आंतरिक भेद या शरीर, तो आंतरिक भेद भी रुचि के अनुसार होता है, शरीर संरचना संबंधी भेद, यही आंसर होगा। शरीर की संरचना बाह्य होता है, ठीक है, आंतरिक नहीं होता है। मानसिक विभेद के अंतर्गत यही नहीं आएगा। 40 में देखिए, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्यक्ति, समायोजन, भग्नाशा या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो मनुष्य शरीर असमानता को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अगला प्रश्न 41 में, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देता है क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। एकदम सीधा सा फटाफट आंसर मारिए इसका। आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता, सामाजिक भिन्नता या फिर बाह्य भिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य भिन्नता, क्योंकि शरीर क्या कहता है, शारीरिक रूप से व्यक्तिगत व्यक्ति में भिन्न। शारीरिक रूप क्या होता है, यानी फिजिकल पार्ट जो हमको दिखता है, तो ये बाह्य होगा। आगे देखिए 42 में, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, ठीक है, लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ठीक है। देखने में एक जैसा है लेकिन अंदर से नहीं है, कहने का मतलब है कि उसमें आंतरिक में कुछ अंतर है। ऐसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यक्तित्व या आंतरिक भिन्नता, बाह्य भिन्नता, सामाजिक भिन्नता। तो सिंपल सा बात है, अंदर से एक समान नहीं है तो आंतरिक भिन्नता कहलाएगा। आगे बढ़िए 43, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने का प्रयास, पहला या दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें दोनों होगा, ठीक है, यानी पहला और दूसरा दोनों होगा, जो आंसर 3 सही होगा। 44 क्वेश्चन, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होते हैं। एकदम सही बात है, सब एक दूसरे यूनिक होता है, सब अलग होता है। क्या होता है यह, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी में न तो कोई समान विशेषताएं होती और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ये भी सही है कि जितना है सब अलग अलग संभव नहीं है। अब देखिए, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यानी यही मेरा इसका आंसर होगा। आगे चलिए देखिए 45, मोंटेसरी प्रणाली का विकास मंदबुद्धि एवं सुविधाहीन बालकों के लिए, आगे देखिए, सुविधाहीन बालकों के लिए को ध्यान में रखते हुए किया गया था। क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोंटेसरी प्रणाली में मंदबुद्धि वाला जो बालक है या सुविधाहीन बालक है, उसके लिए क्या बात कही गई है, शिक्षा के साधनों का अभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना, भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा या शिक्षा को व्यवसायिक रूप देने की इच्छा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा मेरा व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। आगे प्रश्न, स्किनर के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। क्या आवश्यक है, यह कथन किसने कहा है, किसके लिए है, ये किसके लिए यह कथन कहा गया है, प्रधानाचार्य के लिए, आचार्य के लिए, नेता के लिए या प्रशासक के लिए। तो यह आचार्य के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, बालक गणित एवं विज्ञान में आगे होते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि बॉयज जो होते हैं मैथ और साइंस में आगे होते हैं, जबकि गर्ल्स बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में, यानी भाषा सुंदर बोलते हैं और राइटिंग उनका अच्छा होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्या देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग कारण, चिंतन के कारण, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होता है ऐसा। आगे चलिए 48 में, विशिष्ट बालक के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारण है, जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षिक कारण या फिर सामाजिक कारण। तो देखिए शैक्षिक कारण है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक समूह के व्यक्तियों में समूहों की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये परिभाषा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, यानी यह कथन जो है किसके द्वारा कही गई है, ल्यूना टाइलर के द्वारा या ड्रेवर के द्वारा,
रॉबर्ट गैने द्वारा या स्किनर के द्वारा? याद रखिएगा, यह ड्रेवर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न 50 में और लास्ट प्रश्न है ये, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? पहले देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्याकृत शिक्षार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित किया जाता है। इसका कोई नहीं आंसर होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को यह क्या करता है? संतुष्ट करता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ये संतुष्ट करता है। चलिए, ये अंतिम प्रश्न है ये। चलिए, अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करिए और एकदम शेयर करिए, और जो नए लोग हैं एकदम सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ताकि फिर से हम अगला वीडियो अच्छा वीडियो बना सकें। ओके, बाय।